फूड वो कोई भी चीज़ है जिसे खाने पर आपको एनर्जी मिलती है, यानी कि एनर्जी के कंपोनेंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। जब बॉडी के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट के कम्प्लेक्स फॉर्म टूटते हैं या फिर प्रोटीन के कम्प्लेक्स फॉर्म टूटते हैं तो उससे हमारे ह्यूमन बॉडी को एनर्जी मिलती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें हम फूड को ऑक्सीजन के मदद से तोड़ते हैं और उसके बदले हमको कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बॉडी का एक एक्सक्रीटरी एलिमेंट होता है वो एक्सहालेशन के दौरान हमारे बॉडी से निकल जाता है, और एनर्जी इस ऊपर दिखाए गए चीज़ जिसका नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और एटीपी, या फिर इसको हम एटीपी भी कह सकते हैं, इसके फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है। एटीपी बॉडी की एनर्जी करेंसी है जो कि हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है अलग अलग साइकिल्स में। तो चलिए ज़्यादा डीप में ना जाते हुए हम बात करते हैं फूड के बारे में। अर्थ की जो करंट पॉपुलेशन है वो है अबाउट 775.28 करोड़, यानी कि 7.75 बिलियन। ये एक बहुत ही ताज्जुब की बात है कि किसी ज़माने में 7 बिलियन को हमारी अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी माना जाता था। कैरिंग कैपेसिटी दोस्तों इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन सस्टेन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोग हमारे अर्थ में जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि अर्थ के अंदर उतने रिसोर्सेस है ही नहीं कि हम उतने लाइफ्स को सपोर्ट कर सके। अभी अगर हम करंट स्टडीज़ की माने तो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी अबाउट 9 to 10 बिलियन मानी जा रही है, यानी कि अभी तक हम कैरिंग कैपेसिटी में पहुँचे नहीं है, यानी कि अभी भी थोड़ी बहुत और लाइफ्स को हमारी अर्थ सस्टेन करवा सकती है अगर चाहे तो। लेकिन कैरिंग कैपेसिटी तक ना पहुंचने के बावजूद भी आज ग्लोबल हंगर एक बहुत ही मेजर इशू है पूरी दुनिया के लोगों के लिए। आज भी एक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनको पेट भर खाना नहीं मिल पाता, और कुछ तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ऐसी भी है जिनमें खाने की इतनी कमी है कि लोग खाने की कमी की वजह से मर रहे हैं। इवन हमारे खुद के कंट्री में भी माल न्यूट्रिशन अमॉन्ग इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस एक सोचने की विषय है, यानी कि इतनी मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बावजूद भी हम अभी तक ग्लोबल फूड नीड को अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, और अभी भी ये एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है। राइस और व्हीट जो कि एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, वो मैक्सिमम ऑफ द पीपल का सहारा है एज ए फूड सप्लीमेंट, लेकिन वो एनफ नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट जैसे कि प्रोटीन्स और मिनरल्स भी चाहिए होते हैं ताकि हम सर्वाइव कर सकें। लेकिन प्रोटीन और बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स सिर्फ उन्हीं फूड में ही अवेलेबल होते हैं जो कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर मैक्सिमम लोग जिन फूड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि मीट, फिश एंड बहुत सारे फ्रूट्स। तो अभी सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम किसी ऐसे फूड के एलिमेंट को बना सकते हैं जो कि हमारे डे टू डे एनर्जी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट और विटामिन्स के रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा कर सके, और साथ ही साथ वो बहुत ही चीप हो ताकि हम ये सबको दे सकें। तो इसका आंसर एज द टाइटल ऑफ द वीडियो सजेस्ट, सी में छुपा हुआ है, यानी कि समुद्र में छुपा हुआ है। तो जैसा कि हम सब फील कर सकते हैं कि जो सी वाटर है वो अबाउट 70.8% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ को कवर करती है, और पूरे अर्थ में सी ही एक ऐसी जगह है जो कि सबसे लीस्ट यूज़ की जाती है ह्यूमन के द्वारा, सिवाय सिर्फ जहाज चलाने के और शायद और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ों के अलावा। लेकिन सी जो है वो अर्थ के डेजर्ट्स की तरह कोई वेस्ट वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी कई तरीके के प्लांट्स ग्रो करते हैं और कई सारे वैरायटी के प्लांट ग्रो करते हैं। जैसे कि ये एक एल्गी है जिसका नाम है नोरी। नोरी एक प्रकार का एल्गी है, यानी कि एक प्लांट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर 41% तक प्रोटीन है। या फिर स्पिरुलिना को ही देख लीजिए, पर 100 ग्राम्स ऑफ स्पिरुलिना में लगभग 57 ग्राम प्रोटीन ही होती है। इतना प्रोटीन किसी भी प्रोटीन के सोर्स को आराम से टक्कर दे सकता है और उसे जीत भी सकता है। इस सी लेटिस को देख लीजिए, इसका मैक्सिमम पार्ट ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना हुआ है, यानी कि हमारे खाने का कंप्लीट कंपोनेंट। और आप मुझसे ये पूछ भी सकते हैं कि मैं सी को लेके आखिर इतना क्यों एक्साइटेड हूँ। तो मेरा सीधा सा आंसर ये होगा कि अर्थ इज़ इन द वर्ज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, जहाँ पर हमारा पॉपुलेशन एक बहुत ही अनहेल्दी मैनर से इंक्रीज़ हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन की फूड नेसेसिटी को फुलफ़िल करने के लिए हमें और ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड की ज़रूरत है। और हम इंसान देखा जाए तो एग्रीकल्चरल लैंड को हासिल करने के लिए बहुत सारे अनहेल्दी मैनर्स अपनाते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। ये इमेज ब्राज़ील की एक डिफॉरेस्टेड जंगल की है जिसमें एग्रीकल्चरल लैंड के लिए जंगल को काट दिया गया। ऐसे ही कई सारे और भी नेटिव अमेरिकन कंट्रीज़ है जो कि आजकल अमेज़न को काट के वहाँ पर सोयाबीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो एक तरफ से सही भी है, क्योंकि वो उनका तरीका है जिससे वो
अपने कंट्री में हंगर को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे हमें जंगल भी ना काटनी पड़े और हमारे पास प्रॉपर फूड भी आ जाए? और यहाँ पर फिर से आता है सी का पार्ट। हमारे पास बहुत सी वॉल्यूम है और देखा जाए तो सी का जो फूड साइकिल है वो सबसे लीस्ट डिस्टर्ब करता है हमारे अर्थ को, क्योंकि लैंड के कंपैरिजन में सी बहुत कम कार्बन इमिशन करती है और सी एक एम्प्टी वॉल्यूम है, यानी कि मैक्सिमम एरिया अभी तक खाली है जिसको हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो शायद इसका मतलब यही है कि सी ही वो चाबी है जिससे कि हम फ्यूचर में सस्टेनेबल तरीके से रह सकते हैं। तो अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो काउंट कर लीजिए। एक प्रॉपर प्रोटीन सोर्स, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड ग्रोथ, सेविंग द एनवायरनमेंट बाय प्रिवेंटिंग द फॉरेस्ट एंड लीस्ट कार्बन इमिशन एट लास्ट। सो व्हाट कैन बेटर मैच विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ आवर फ्यूचर। सो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा और थैंक यू अगर आप आखिर तक बने रहे।